मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। अनाउंस किया जाता है कि डॉक्टर नुसरत आए और डॉक्टर नुसरत अपना नियुक्ति पत्र लेकर जाएं। नीतीश कुमार डॉक्टर नुसरत से पूछते हैं कि ये क्या है, और डॉक्टर नुसरत अपना हिजाब दिखाकर कहती हैं कि हिजाब है, और नीतीश कुमार उस हिजाब को कहते हैं कि हटाओ इसको, और उस हिजाब को अपने हाथों से खींच देते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होता है। कहने वाले कहते हैं कि यह इस्लाम का अपमान है, यह किसी के धार्मिक पहनावे का अपमान है, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। कई लोग कहते हैं कि इस्लाम में हिजाब वाली लड़की को, महिला को छू देना ही अपने आप में अपराध है, और नीतीश कुमार को लेकर तमाम प्रकार की चर्चाएं चलती हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार हिजाब के लिए इतने ज्यादा लोग जो पैरोकार बने हैं वो कौन हैं, और वाकई में उनकी सोच क्या है। अगर कोई महिला डॉक्टर बनती, नियुक्ति पत्र लेने उतने बड़े घूंघट में जाती और उस घूंघट में उसको नियुक्ति पत्र दिया जाता, तो क्या वाकई में ये लोग उसे जायज ठहराते? जब पूरा का पूरा वीडियो वायरल होता है, विवाद होता है, तो उस कार्यक्रम की पूरी कहानी हमने तय किया कि आपको बताएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कि क्या वाकई में हिजाब का पहनना, जब आप एक ऐसे प्रोफेशन में आते हैं जहां पर आपको सच में दुनिया के लोगों से मिलना है, उसकी बातों को समझना है, तो वहां पर इस बात की वाकई में आवश्यकता है कि उस चीज का पालन किया जाए। सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। शायद हम इस पूरे के पूरे दुनिया के ऐसे बिरले देश हैं जिस बिरला देश में किसी के धार्मिक पहनावे का इतना ज्यादा ख्याल रखा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा को भी हम ताक पर रख देते हैं। हमने अपने यहां के बैंकों में कई दफा देखा है कि मुसलमान महिलाएं बुर्का पहनकर जाती हैं, और बाकायदा बैंक के अंदर जब वो घुसती हैं तो कोई सिक्योरिटी गार्ड वाला उनको रोकता तक नहीं। कई दफा ये मेरे मन में सवाल आता है कि सच में धार्मिक पहनावे के नाम पर हम किन बातों को छूट दे रहे हैं। अब नीतीश कुमार की कहानी समझिए। नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, तमाम लोग वहां पर थे और तमाम पदाधिकारी वहां पर थे। एक एक करके छात्रों को बुलाया जा रहा था। नीतीश कुमार की सोच क्या है? वो हमेशा से महिलाओं के स्वतंत्रता के पैरोकार रहे हैं। बिहार में महिलाओं की स्थिति किस दयनीय काल में थी, इसको हम और आप जानते हैं। नीतीश कुमार ने पहली दफा महिलाओं को घर से निकाल करके साइकिल दिया कि छात्राएं जाकर विद्यालय में पढ़ें और बिहार में महिलाएं नौकरी कर सके, ऐसा माहौल बनाया। उस नीतीश कुमार के सामने एक मुसलमान लड़की डॉक्टर नुसरत का नाम लिया जाता है। चूंकि आयुष का कार्यक्रम था, मतलब कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए नियुक्ति पत्र वहां पर बांटी जा रही थी। डॉक्टर नुसरत अपना हिजाब पहने हुए वहां पर आती हैं। कुछ दिखाई नहीं पड़ता, सिर्फ उनकी दो आंखें दिखाई पड़ती हैं। एक और बात है, मुख्यमंत्री के पास या किसी भी उस प्रोटोकॉल वाले व्यक्ति के पास, जहां तक मुझे लगता है कि अगर वाकई में किसी को वहां तक जाना है तो प्रोटोकॉल के मुताबिक वाकई में उसके हिजाब को उतरवाना चाहिए था, जो नहीं किया जाता है। क्योंकि हमारा देश सेकुलर देश है और सेकुलरिटी के नाम पर यहां पर सब कुछ हम सहते हैं। नीतीश कुमार के पास जब वो महिला जाती है तो नीतीश कुमार की सोच सिर्फ इतनी होती है कि जो ये हिजाब है, वो हिजाब वाकई में कैसे महिलाओं के ऊपर भारी पड़ता है। वो इस बात का सूचक है कि सच में महिलाओं को कैसे दबाया जाता है। नीतीश कुमार इसी मेंटालिटी के साथ कहते हैं कि ये क्या है। वो महिला अपना हिजाब दिखाती है, नीतीश कुमार कहते हैं कि हटाइए इसे। पप्पू यादव इसको लेकर के कहते हैं कि वो एक पिता और पुत्री के तरह का व्यवहार था, बर्ताव था। पप्पू यादव तो विपक्ष के नेता हैं। पप्पू यादव हमेशा से नीतीश कुमार के सबसे बड़े विरोधियों में से एक हैं, लेकिन उनको यह बात समझ में आया कि वाकई में एक पिता और पुत्री के जैसा वो बर्ताव था, कि वो पिता चाहता था कि अब इन हिजाब के झंझटों से दूर हो, वो वाकई में मॉडर्न समाज जैसे है, आधुनिक समाज में तुम आगे बढ़ सको।
नीतीश कुमार हिजाब को अपने हाथों से खींच देते हैं। अब इसके बाद इसको लेकर के माहौल क्या बना, जरा आप ये समझिए। जो जम्मू कश्मीर के मुसलमान नेता हैं वो तक कहते हैं कि ये इस्लाम का अपमान है। इस्लाम का अपमान, अगर कोई महिला जबरन कस दी जाती है हिजाब में, केवल उसकी 2 आंखें दिखाई पड़ती हैं और उसको समाज की मुख्य धारा में वाकई में आगे बढ़ाने के लिए अगर कोई मुख्यमंत्री कहे कि हिजाब उतारो, सच में तुम इस समाज के हिसाब से चलो, उस वक्त पर इनको लगता है कि इस्लाम खतरे में है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कोई बाप और बेटा बेगुनाह लोगों को केवल धर्म के आधार पर बंदूकों से, गोलियों से भून डालता है, उस वक्त पर इनको एक बार भी नहीं लगता कि यह इस्लाम का अपमान है। लेकिन हिजाब अगर कोई पहन रहा है और उसको यह कहना कि सार्वजनिक जीवन में हो तो हिजाब वाकई में उतारो, यह कह देना, यह इस्लाम का अपमान उनको महसूस होता है। ओवैसी से लेकर के तमाम मुसलमान नेता, समाजवादी पार्टी की महिला सांसद इकरा, ये तमाम लोग उतर पड़ते हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है। अब इसके बाद से एक और वीडियो वायरल होता है। वो वीडियो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। अशोक गहलोत महिलाओं से मिल रहे हैं, कोई कार्यक्रम है और महिलाएं घूंघट डाल के आई हैं, तो वो अपने हाथ से महिलाओं का घूंघट ऊपर कर देते हैं और इस बात को उस वक्त पर प्रशंसा के साथ प्रस्तुत किया गया कि देखिए वाकई में हमारा मुख्यमंत्री कितना मॉडर्न है कि वो महिलाओं को घूंघट की बेड़ियों से आजादी दिला करके चाहता है कि मुख्य धारा में उनको लाया जाए। लेकिन जब कोई मुख्यमंत्री अगर हिजाब को लेकर के ऐसा कह देता है तो वो पूरे के पूरे धर्म का अपमान बन जाता है। बाकी पटना में जो हुआ, इसके बाद से एक और अपडेट है कि अब नियुक्ति पत्र या सरकारी कार्यक्रमों का जो लाइव हुआ करता था, सरकार ने उसको रोक दिया है। मीडिया कर्मियों के एंट्री पर बैन लगाया गया है कि कोई इस प्रकार का वीडियो फिर ना आए। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर के भी सवाल है, सवाल उठते रहेंगे। लेकिन जहां तक उस एक वस्तु की चीज है कि नियुक्ति पत्र बांटते वक्त हिजाब को कैसे छुआ गया, तो हमें लगता है कि शायद अगर वाकई में किसी को डॉक्टर बनना है, इस देश में सार्वजनिक जीवन में आना है, तो सच में उसको इस बात के लिए तैयार होना होगा कि इस देश का समाज, इस देश का जो बहुसंख्यक आबादी है, वाकई में वो किन विचारों के साथ आगे बढ़ रहा है। सबको उन विचारों का सम्मान करना होगा। बाकी अब हिजाब को लेकर के देखिए क्या कुछ होगा। अब इस पे विवाद हो रहा है, तो हमने आपको पूरी कहानी सुनाई कि वहां पर क्या हुआ और अब तक क्या कुछ चल रहा है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।